सीटेट के वेबसाइट पर अभी अभी एक नोटिस अपलोड हुई है स्कोर नॉर्मलाइजेशन का। बहुत पैनिक सिचुएशन है बच्चों में कि क्या है, कैसे होगी। हर बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। और क्या है नॉर्मलाइजेशन, जिसको हिंदी में सामान्यीकरण बोलते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये हर बात मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे जो ऊपर में ही आपको नोटिस दिख रहा होगा, पब्लिक नोटिस इक्विवेलेंस या स्कोर नॉर्मलाइजेशन। तो पहले से मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कोई नया वर्ड नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। बाकी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन वहाँ पर बेसिकली कट ऑफ का सिचुएशन रहता है कि कट ऑफ ऊपर या नीचे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है, क्योंकि 90 नंबर यहाँ पर माना जाता है पासिंग सीटेट के लिए, तो यहाँ पर क्या मीनिंग है, कैसे है, वो सब बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। स्कोर नॉर्मलाइजेशन जो यहाँ पर होगी, नोटिस देख लीजिए, 14 दिसंबर एग्ज़ाम से ठीक जो है 2 दिन पहले शाम में यहाँ पे निकाली गई है। और यहाँ पर आप नोटिस को ध्यान से देख लीजिए। ये ऊपर में आपको क्लियरली लिखा है कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी को एग्ज़ाम होनी है, मल्टीपल शिफ्ट में होगा। और क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, है ना। और हालांकि ये लिख रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हर दिन जो है पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बैलेंस रहे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कभी डिफ़िकल्टी लेवल, ऐसा तो हो ही सकता है, मान लीजिए कि लगभग 1 महीने तक एग्ज़ाम चलेगी, तो ऐसा हो ही सकता है कि किसी दिन का पेपर डिफ़िकल्ट हो गया, किसी दिन का इजी हो गया। बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछ भी रहे थे। तो वो कह रहे हैं सीटेट वाले कि हम कोशिश पूरा ये कर रहे हैं कि टू इंश्योर, देखिए यहाँ पर कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड कवरेज ऑफ सिलेबस रिमेंस कंपेरेबल अक्रॉस द एग्जामिनेशन। सारे सेट में मान लीजिए कि 25 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, तो हर सेट में हर दिन वो सेम रहे। लेकिन फर्दर टू इंश्योर द फेयरनेस, कि ये एग्ज़ाम फेयर हो, इसलिए बोर्ड में एडॉप्ट समझ रहे हैं, कर सकता है एडॉप्ट स्कोर नॉर्मलाइजेशन या इक्विवेलेंस जो वर्ड लिखा हुआ था, प्रोसेस टू अकाउंट फॉर वेरिएशंस इफ एनी इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट। अब इसको ध्यान से समझिए, स्कोर नॉर्मलाइजेशन में तो कह रहे हैं क्या कि हमने तो पूरा कोशिश किया है कि हर सेट का डिफ़िकल्टी लेवल बराबर रहे, लेकिन फिर भी अगर बोर्ड को ऐसा लगेगा कि डिफ़िकल्टी लेवल सब दिन का एक जैसा नहीं गया, या जो एवरेज मार्किंग है उससे वो जो देखेंगे कि अगर सब दिन का एवरेज मार्किंग लगभग एक जैसा नहीं हो रहा है, तो बोर्ड इस डिसीजन को ले सकता है, लेगा ही ऐसा बात नहीं बोल रहा है, ले सकता है इस डिसीजन को। अब स्कोर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा अगर होगा तो, और किससे क्या अच्छा होगा, किसको घाटा होगा, किसको फ़ायदा होगा, हर बात समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक दिन एग्ज़ाम दिया और उस दिन मान लीजिए जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया सबका एवरेज अगर मार्किंग निकाला गया और उस दिन का एवरेज मार्किंग मान लीजिए आ गया आपको 1 मिनट के लिए 90, ठीक है। कोई 110 भी लाए, कोई 85, मतलब ज़्यादा जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उसका एवरेज मार्किंग आ गया 90। और कोई दूसरे दिन मान लीजिए एग्ज़ाम हुआ, उस दिन एवरेज मार्किंग हो गया 130, समझ रहे हैं, मतलब कोई 140 भी लाए, 120 भी लाए, लेकिन एवरेज जो है वो 130 रहा। तो ऐसे में अगर वो स्कोर नॉर्मलाइजेशन लगाएगा तो उनका कहना है कि ये जो है, इससे क्लियरली पता चल रहा है कि 130 नंबर जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आया है, इसका मतलब कि उस दिन का पेपर इजी है। और जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एवरेज मार्क्स जो है वो 90 आया है, मतलब पेपर डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे में क्या करेगा कि आपके मार्किंग को ऊपर नीचे किया जाएगा। समझ रहे बात आप, नॉर्मलाइजेशन में यही होता है। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि 90 वाले को जो है वो 100 या 110 पे पहुंचा दिया जाए, और जो 130 वाले हैं इसको भी घटा के 110 115 पे पहुंचा दिया जाए। इस टाइप का नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका मार्क बढ़ भी सकता है, आपका मार्क घट भी सकता है। अब इसमें कोई आप खुश हो कि दुख हो, देखिए इसमें अच्छाई भी है, प्रॉब्लम भी है। अगर आपके दिन का पेपर डिफ़िकल्ट हुआ और मान लीजिए कि आपको 1 मिनट के लिए कि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर हुआ, एवरेज मार्किंग हुआ 90, तो अगर 90 को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए इसका मार्क बढ़ा के 100 या 110 कर दिया, तो जो 80 वाले थे
है ना, जो फेल कर रहे थे, तो वो भी अब यहाँ पर पास कर जाएंगे, क्योंकि उनका भी मार्क बढ़ेगा, सबका मार्क बढ़ेगा। तो 80 वाले हो सकता है कि 95 या 100 पे पहुँच जाएं, ठीक है, और जो 130 वाले थे वो कम पे आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि जिस दिन 130 एवरेज गया है और इस दिन आपको मान लीजिए किसी भी कारण से पेपर आपको 90 से 95 के बीच में आ गया नंबर, जैसे कि पिछली बार भी आपने देखा था सीटेट का पेपर बहुत इजी था, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि सब 130 के ऊपर ही थे, एवरेज अगर 120 भी गया होगा तब भी बहुत लोग 90 91 पर भी थे। तो ऐसे में इनको प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर आपके दिन का पेपर इजी है और उस दिन का एवरेज मार्किंग बहुत ऊपर चला गया है, तो जो जस्ट पास करके कर जाते थे तो पहले क्या होता था कि उनको पास ही घोषित किया जाता था। लेकिन अगर ये 140-30 वाले को मान लीजिए नॉर्मलाइज करने के चक्कर में 130 वाले को 120 कर दिया, तो अगर आप 90 या 91 95 पे हैं तो आपको भी नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि उस दिन का पेपर इजी है, तो सबका मार्क कम किया जाएगा, तो 90 वाले 80 पे पहुंच जाएंगे और फेल कर जाएंगे। तो ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का एक तरह से फ़ायदा भी है, घाटा भी है। तो यहाँ से अब हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप हमेशा टारगेट करिए कि आपको 120 के करीबन नंबर तो लाना है, ठीक है, पेपर जैसा भी आए 120 के करीबन हमको नंबर लाना है। क्योंकि अगर हम 90 पे जाके अटक गए या 95 पे जाके अटक गए, और अगर उस दिन का मान लीजिए पेपर हार्ड था और नॉर्मलाइजेशन हुआ और हमारा नंबर बढ़ गया तो ठीक है, लेकिन अगर उस दिन का पेपर बहुत ईजी रहा और किसी और कारणवश आप मान लीजिए 90 95 पर आ गए, ऐसा होता ही है, तो वैसे बच्चे को अब नंबर कम हो सकता है। अगर स्कोर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो ये सारी बातें होंगी। अच्छा, यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि वी मे अडॉप्ट, वो भी इनको अगर लगेगा तब वो करेंगे स्कोर नॉर्मलाइजेशन। कर ही रहे हैं ऐसा गारंटी उन्होंने नहीं दिया है, करेंगे ऐसा उन्होंने बोला है। कर सकते हैं मतलब 100% नहीं बोला है, कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगेगा तो। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि पेपर का एवरेज ऑन एन एवरेज सेम जाए, लेकिन अगर ऐसा ही हो जाएगा कि एक दिन मान लीजिए कोई 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ और उस दिन सबका कोई भी 95 के ऊपर नहीं ला पाया, मान लीजिए मैक्सिमम 100 लाया, तो कोई एक दिन एग्ज़ाम हुआ उसमें 140 130 100 खूब आया, तो इस दोनों को एवरेज करने के चक्कर में ये सारी प्रॉब्लम आएगी जो मैंने बताया है। सॉल्यूशन इसका यही है कि कोशिश करिए कि अपने आप को 110 120 के करीबन रखने के लिए, ताकि आप सेफ हैंड में रहें। तो इससे प्रॉब्लम खास करके उन्हीं को होगी जो लोग 90 के करीबन लाके कैसे तैसे पास कर जाते थे। हो सकता है कि उनका पेपर उस दिन का नंबर कम हो जाए अगर पेपर उस दिन का इजी आया होगा तो। ये हालांकि हर एग्ज़ाम में होता है, मतलब कई एग्ज़ाम में, रेलवे बैंकिंग सब में पहले भी हुआ है, लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर कट ऑफ मार्क कम हो जाता था। तो यहाँ पर तो यह कट ऑफ वाली बात नहीं होती है, यहाँ पर तो 90 नंबर वाली बात होती है और उसके एवरेज में आपको पास या फेल माना जाता है। तो आप अगर 89 पे भी चले आए, मान लीजिए आप 95 थे 89 पे भी चले आए, तो आपका तो फेल हो गया। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ से यही समझना है कि जो रूल है सबके लिए है, आपके लिए भी है तो सारी दुनिया के लिए है। तो इस बीच में आपको परेशान नहीं होना है और कोशिश करना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाया जाए, और कैसा भी पेपर आए अपना हम बढ़िया से एफर्ट लगाएंगे और बढ़िया से करेंगे, क्योंकि इस पर और आपको जो है यहाँ पर किसी भी तरह से सोचने से या परेशान होने से कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए जो भी है सिचुएशन उसमें हम 110 120 के करीब ले आएँ, बस इसको ध्यान रखना है, अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है। इसके अलावा और कुछ पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, बढ़िया से दीजिए, ये इसका पूरा मीनिंग है। प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। ऑल द बेस्ट।